मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी कॉन्सेप्ट लर्न किए, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। उसके बाद मैंने मास्टर किया आईसीटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट एमएमएक्सएम, जिसके रिजल्ट्स ये हैं। तो इसीलिए मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ कंप्लीट आईसीटी एमएमएक्सएम, वो भी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको रियल चार्ट एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं, कोर्स के लास्ट में आपको एग्जांपल के साथ साथ बैक टेस्टेड डाटा भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर देना, जिससे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज है हमारे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है व्हाट इज एमएमएक्सएम। तो एमएमएक्सएम को समझना बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको इसके नाम पे फोकस करना चाहिए, एमएमएक्सएम। तो एम से मार्केट मेकर, एक्स को छोड़ो, और एम से मॉडल। तो सिंपली आपको देखने को मिला है यहाँ पे 4 वर्ड है, मार्केट मेकर, एक्स को छोड़ने के बाद एम से मॉडल। तो एक्स को सिंपली आपको जस्ट 2 वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है, बाय के और सेल के। तो यहाँ पे ये 2 निकल के आते हैं इसके नाम, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। मार्केट मेकर बाय मॉडल में क्या होगा कि आपको सेलिंग दिखाई जाएगी, उसके बाद आपको क्या है उसमें बाय करना है। और मार्केट मेकर सेल मॉडल में क्या होने वाला है, एकदम सिंपल है कि आपको जो बाइंग दिखाई जाएगी और वहां से आपको रिवर्स होने के बाद सेल कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एमएमएक्सएम। तो एमएमएक्सएम के सिंपली आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे, जिसके सब टॉपिक हो जाएंगे हमारे 4। तो एक है एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम, और एक है एचटीएफ। तो लोअर टाइम फ्रेम का एमएमएक्सएम अलग होता है और एचटीएफ का एमएमएक्सएम अलग होता है। सेम वही एलटीएफ का मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, और एचटीएफ के लिए भी सेम है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो आज जो हम लर्न करने वाले हैं एकदम डिटेल में, वो है हमारा एलटीएफ। सिंपली एलटीएफ का मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो एलटीएफ पे चलने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है हमारा वो चलता कैसे है। तो सिंपल 3 चीज ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा मार्केट चलता है। सबसे पहला है हंट लिक्विडिटी। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तब आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि मैंने आपको ये 3 चीज स्टार्टिंग में क्यों बताई थी। सबसे पहला है हमारा हंट लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, जिधर भी साइड उसको लिक्विडिटी देखने को मिलती है, मार्केट उस लिक्विडिटी को क्या करता है, हंट करता है। और लिक्विडिटी पे मैं आपको एकदम डिटेल लेक्चर ला के दूंगा, तो टेंशन मत लो। बस लेक्चर्स को सारों को अच्छे से आपको अटेंड करना है, और सबके नोट्स बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। सेकंड है हमारा रीबैलेंस टू इनएफिशिएंसी। एकदम सिंपल है, एफवीजी जो आपके होते हैं, जब भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है 1 2 3 कैंडल होती हैं, तो फर्स्ट कैंडल के हाई, थर्ड कैंडल के लो के जो बीच में गैप होता है, वो होता है हमारा एफवीजी इनएफिशिएंसी। मार्केट क्या करता है, उनको बैलेंस करने आता है। और थर्ड हमारा पॉइंट है रीबैलेंस टू इक्विलिब्रियम। सपोज करते हैं ये हमारा इस तरह का जोन होता है, जो मिडल इसका 50% एरिया होता है, ये इक्विलिब्रियम होता है। मार्केट इसको जो है बैलेंस करने आता है। तो सिंपली मार्केट इन 3 चीजों पे चलता है, हंट लिक्विडिटी, रीबैलेंस टू इनएफिशिएंसी और रीबैलेंस टू इक्विलिब्रियम। तो पहले हम समझ लेते हैं एलटीएफ का मार्केट मेकर बाय मॉडल। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक इमेज दिखाई दे रही होगी, जो कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो सिंपली अभी आपको क्या है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा ईजी है। और यही है हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल। लेकिन डायरेक्ट आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, और काफी चीजें हैं, काफी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए इस मॉडल को ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 जोन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा BSTP, मतलब कि बाय साइड का टारगेट है। ये जो आपकी लाइन है, ये है हमारा बाय साइड का टारगेट। ये कैसे पता चलता है, आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा। और डाउन साइड में आपको दिया गया है एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंपली जो हमारा बीच में बना हुआ है इसकी, लेकिन उससे पहले जो आपको साइड में कर्व दिखाई दे रहे हैं, इनको देख लेते हैं। तो जो ये मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सेल साइड कर्व। और जो ये मार्केट आपका अप साइड जा रहा है, ये हो जाता है आपका बाय साइड कर्व। जब मार्केट सेल साइड कर्व आता है, तो यहाँ पे मार्केट जो हमारी 3 चीज बनाता है। सबसे पहले जहां से मार्केट आता है बाय साइड टारगेट से, जब हमारा मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में आता है, तब एक कंसोलिडेशन करता है। सबसे पहला जो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, वो होगा हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जो कि मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मार्केट एक मूव देगा डाउन साइड, और फिर से जो हमारा कंसोलिडेशन होगा वो होगा एक्यूमुलेशन। फिर से एक मूव आएगा, और ये होगा हमारा री एक्यूमुलेशन। उसके बाद फाइनली मार्केट आ जाएगा हमारे हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में। मार्केट एक रिवर्स होगा, जो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होता है। सबसे पहला जो मार्केट यहाँ पे हमको एंट्री देता है, वो होता है हमारा लो रिस्क बाय। लेकिन अगेन इसको आप डायरेक्ट इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते, डायरेक्ट जाओ और इस तरह देखने लगो और ट्रेड कर लो। काफी कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मार्केट फिर से हमारा मूव देता है। सबसे पहला
जो हमारा कंसोलिडेशन होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर से जो हमारा मार्केट एकदम मूव देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकंड टाइप का हमको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेशन है और ये हमारा सेकंड एक्यूमुलेशन, जिसको हम री एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, इनमें कुछ खास बात है। खास बात एकदम सिंपल है। जब मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन बनाया, उसके बाद जब मार्केट अप साइड जाएगा तो फिर से जो मार्केट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा वो कभी भी री एक्यूमुलेशन का जो लो रहेगा उसको ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, जो हमारा री एक्यूमुलेशन का जोन रहेगा, अगर आप इसको राइट में एक्सटेंड कर दोगे तो मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इस पर टैप करेगा री एक्यूमुलेशन वाली जोन पे और फिर से कंटिन्यू अपसाइड चला जाएगा। सेम एक्यूमुलेशन पे चलते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट वाला एक्यूमुलेशन होगा उसमें जो री डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैप करेगा और वो अपसाइड के लिए चला जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो ये जो हमारा इसका हाई होता है, ये जो एक्यूमुलेशन है, ये जो इसका हाई है, इसी को हम बोलते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। और ये जो हमारा री एक्यूमुलेशन का हाई है, इसी को हम सेम फिर से वही बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। और जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया होता है, इसमें एक और खास बात होती है कि यहाँ पे हमारा क्या है, सिल्वर बुलेट वाला सेटअप बनता है। मार्केट कुछ ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, और यहाँ पे एक सिल्वर बुलेट वाला सेटअप बनाता है और मार्केट हमको टारगेट देता है। और सिल्वर बुलेट एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर जो है बनाने वाला हूँ इसी कोर्स में। तो अब चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह हमको ये चार्ट पे दिखाई देता है, क्योंकि जितना सिंपल मैंने वहां पे दिखाया था ये इतना सिंपल भी नहीं दिखाई देता। तो सबसे पहले जो दो हमारे मेन जोन थे, एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए और एक अपसाइड का बाय साइड का टारगेट। तो ये आपको दो लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक तो अपसाइड की लाइन है और एक डाउन साइड का जोन है, जहां से मार्केट क्या है हमारा रिवर्स होने वाला है। तो सबसे पहले आता है हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ये हो गया हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ओरिजिनल कंसोलिडेशन। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये हमारा एक्यूमुलेशन है, क्योंकि मार्केट क्या है, कंसोलिडेट करता है। ये जो मार्केट इस जोन के अंदर घूम रहा है ये क्या है, कंसोलिडेशन है। तो इसी को बोलते हैं हम ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जो कि बनता है हमारा बाय साइड की टारगेट के साइड। उसके बाद हमारा आता है एक्यूमुलेशन, उसके बाद हमारा री एक्यूमुलेशन। फिर से मार्केट क्या करता है, हमारा आता है पीडीआरए में हायर टाइम फ्रेम के, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल जोन। मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ पे हमको कहीं एंट्री देता है, जो कि आपको आने वाले पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कितने टाइप की एंट्री होती है मार्केट में हमारी, जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा मेन आता है जो कि हमको ट्रेड करना होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सी हमको ऑब्जर्व करना होता है। जो हमको मेन ट्रेडिंग करनी होती है वो करनी होती है हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए से लेके बाय साइड के टारगेट तक, जो कि होती है कुछ यहाँ से। उसके बाद आप देखो री एक्यूमुलेशन वाला जोन है, ये अगर हम राइट में एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना था वो इसको लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन बना था वो एक्यूमुलेशन के लो को क्या है, ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ये जो इसका मेन हाई है, यहाँ से मार्केट जो क्या किया, इसको टैप करेगा यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे एसएमटी बना और मार्केट जो अप साइड गया यहाँ पे सिल्वर बुलेट वाले सेटअप के अकॉर्डिंग, जो कि कुछ हमारा यहाँ पे भी बना हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर सेल मॉडल, जिसमें वही चीज होती है कि मार्केट हमारा अप साइड जाता है फेक मूव के लिए, और जो डाउन साइड आता है वो एकदम रियल मूव और फास्ट मूव होता है। तो सेम वही यहाँ पे आपको दो मेन जोन देखने को मिलेंगे, जो कि होगा हाई टाइम फ्रेम का हमारा पीडीआरए, और डाउन साइड में वहां पे क्या था, हमारा बाय साइड का टारगेट, और यहाँ पे होगा हमारा सेल साइड का टारगेट। सेल साइड के टारगेट पे जैसे ही मार्केट क्या करता है, एक हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन करेगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद एक मूव आएगा, फिर से एक्यूमुलेशन होगा, फिर से हमारा मूव आएगा, एक्यूमुलेशन होगा, फिर से जो हमारा मूव आएगा वो जाएगा हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए में। फिर से मार्केट क्या है, एक हमारा रिवर्सल जोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल, जिसके बाद मार्केट हमारा लो सेल जोन पे आता है, जहां से हम अपनी सेलिंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, और मार्केट हमारे जो है टारगेट हिट कर देता है। सेम वही यहाँ से अगर हम अप साइड के लिए जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बाय साइड कर्व, और जो हम डाउन साइड के लिए जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल साइड कर्व। लेकिन यहाँ पे मैंने इंजीनियर लिक्विडिटी गलत लिख दिया है। इंजीनियर जो है लिक्विडिटी है वो है इधर की साइड, जो कि है इनके नीचे। ठीक है, जो इनके नीचे बनी हुई है वो है हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या है, इधर आ गई लेफ्ट के साइड में। और ये जो हमारे जोन है, इनके बारे में जो पॉइंट मैंने आपको बताया था बाय के साइड में, वही सेल के लिए है। जो हमारा री एक्यूमुलेशन वाला जोन होगा वो क्या है, अगर हम इसको राइट में एक्सटेंड कर देंगे तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, डाउन साइड हमको जो है मूव देगा। फिर से जो हमारा एक्यूमुलेशन वाला होगा वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन उसको हाई को नहीं लेगा, वो डायरेक्ट हमको जो है टारगेट देने वाला है। और ये जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से जो बनेगा हमारा बनेगा सिल्वर बुलेट सेटअप, जिसके बाद मार्केट एकदम फास्ट मूव करता है और हमको जो है टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है एक एग्जांपल भी देख सकते हो सेल साइड का भी। यहाँ पे आपकी साइड आपको देखने को मिल रहा होगा हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए,
और डाउन साइड है हमारा सेल साइड का टारगेट। सेल साइड के टारगेट के सबसे पास जो हमारा कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट यहाँ पे टाइम पास जो किया है, वहां पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। इसको हम बोलते हैं मेन अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन। उसके बाद मार्केट एक हमारा अपसाइड मूव दिया और उसके बाद जो हमारा सेल साइड मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। फिर से मार्केट आप देख सकते हो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया, फिर से यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन किया हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में जाने से पहले, उसको हम बोल देंगे री एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट क्या है हमारा गया हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में, जो कि था एक ऐसा जोन स्मार्ट मनी रिवर्सल जहां से मार्केट हमारा रिवर्स होने वाला होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से हमारी एंट्री बनती है डाउन साइड के लिए, जो कि आपको आने वाले लेक्चर में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन आता है, जिसकी खास बात ये होती है कि जो हमारा री एक्यूमुलेशन वाला जोन है उसके हाई को जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन ब्रेक नहीं करता। फिर से मार्केट डाउन साइड एक मूव देता है, री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो हमारा एक्यूमुलेशन वाला जोन होगा ये इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इससे पहले ही डाउन साइड आने वाला है। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन होता है इसमें क्या है, आप जस्ट इस पिन पॉइंट एंट्री बना सकते हो इतने छोटे एसएल के साथ डाउन साइड के लिए। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको पहले कंप्लीट कोर्स देखने की जरूरत है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब चलते हैं अपने सबसे ज्यादा मेन टॉपिक पे। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप टेक्निकल्स पे तो वर्क कर ही रहे हो, आप आईसीटी लर्न कर रहे हो, एसएमसी, प्राइस एक्शन, जो भी आप लर्न कर रहे हो, क्या है आपको लेक्चर देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पे। आप जो है बैक टेस्ट करते हो या फिर जो भी करते हो, आप जो है ट्रेड करने लायक हो जाते हो। लेकिन टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, जो भी है ये सारी चीजें, सबसे ज्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है इमोशंस कंट्रोल, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि फॉरेक्स में क्या है, अगर आपने 0.1 लोट में भी डिफरेंस कर दिया तो आपका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो जाता है। इसलिए फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देखोगे फॉरेक्स में, तो आपको सारी चीजें जो है टुकड़ों में देखने को मिलेंगी। किसी में आपको कैलकुलेशन बता देंगे, किसी में कोई पॉइंट, किसी में कोई पॉइंट। इसलिए मैंने अपना काफी ज्यादा टाइम लगाने के बाद सारे के सारे लेक्चर्स देखे और जो भी उनमें इनकम्प्लीट चीजें थी, मैंने क्या किया, सारी चीजें एक साथ मिलाई, जितनी भी उन लेक्चर में मेन चीजें थी और जो भी इनकम्प्लीट थी, सबको मिला के एक डिटेल लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। चाहे आप कितनी भी टेक्निकल्स पे वर्क कर लो, कितना भी टाइम जो है आप चार्ट के साथ बिता लो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट पे भी वर्क नहीं करोगे, जिसके लिए आप ये वाला लेक्चर जाके देख सकते हो।